नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब ज्योतिष की बात करते हैं तो ये मान के चलें कि ज्योतिष जो है हमारा संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग है। ज्योतिष का वर्णन वेदों में, पुराणों में हर जगह दिया गया है। वेदों में ग्रहों का वर्णन है। ज्योतिष का, वेद का, पुराण का, सभी शास्त्रों का आपस में गूढ़ संबंध है। ज्योतिष में 9 ग्रह गिने गए हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु। इसमें राहु केतु को छोड़ के बाकी जो ग्रह हैं, ये ग्रह फिजिकल बॉडी एक्वायर करते हैं, यानी ये फिजिकल ग्रह हैं, और राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये एक नोडल पॉइंट्स जिनको बोलते हैं वो हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। शुक्र ग्रह जो हैं, ये सूर्य के सबसे समीप बुध है, उसके उपरांत शुक्र हैं, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाते हैं। शुक्र सूर्य के चारों तरफ लगभग 225 दिन में एक चक्कर पूरा लगाता है। अपनी धुरी पर 23 घंटे 21 मिनट में ये चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह जो हैं, ये दक्षिण पश्चिम दिशा के ज़्यादा प्रभावी हैं और प्रबल प्रभाव रखते हैं। रात्रि में अत्यधिक प्रबल होते हैं। शुक्र ग्रहों का, हर ग्रह का ज्योतिष में एक विशेष प्रभाव है। सूर्य का अलग है, चंद्र का अलग है, मंगल का अलग है, बुध का अलग है, बृहस्पति का अलग है। मैं शुक्र के प्रभावों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शुक्र का थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। शुक्र ग्रह योग, भोग, प्रेम, धन के स्वामी हैं। शुक्र जो हैं दैत्य ग्रह हैं, जैसे राहु, बुध, शनि इत्यादि दैत्य ग्रहों के इनके गुरु हैं, दैत्याचार्य हैं, ब्राह्मण जाति के हैं। इनको भृगु ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। भृगु ऋषि इनके जो हैं आराध्य हैं। भृगु ऋषि रूप में भी हम इनको जानते हैं, इसलिए इनका एक नाम भृगु भी है। ये शनि, राहु, बुध और केतु से थोड़ी मित्रता रखते हैं। बृहस्पति के साथ बराबर का व्यवहार रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ रूप है और वो देवताओं के गुरु हैं। शुक्र जो हैं 2 राशियों के स्वामी हैं, वृषभ और तुला। एक राशि चक्र जो है लगभग वे 1 महीने में पूरा कर लेते हैं। 12 राशियों का लगभग स्थूल रूप से मोटा मोटा 1 महीने में पूरे राशि चक्र का ये लगा लेते हैं। वृषभ राशि के स्वामी हैं। और दूसरी राशि जो है वो तुला है, जिसके प्रथम 10 अंशों तक के मूल त्रिकोण में रहते हैं, यानी अच्छा शुभ प्रभाव, प्रबल प्रभाव रहता है। मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं। मीन के स्वामी बृहस्पति हैं, इनके सम हैं। उनमें उच्च के माने जाते हैं, वो भी 27 डिग्री तक। मोक्ष देने वाले हैं, मोक्ष के स्वामी हैं, भविष्य दृष्टा हैं, भविष्य के बारे में संकेत करते हैं, मोक्ष के स्वामी हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में अत्यधिक प्रबल और शुभ और उत्तम प्रभाव देते हैं। यदि मीन राशि में हो तो बहुत ही अधिक अच्छे प्रभाव देते हैं, मोक्ष के प्रति संकेत देते हैं, भोग में योग को मिला देते हैं जब द्वादश भाव में होते हैं। किसी भी कुंडली में चतुर्थ और द्वादश भाव में प्रबल होते हैं। अपनी ही राशि होने पर अन्य भावों में भी शुभ प्रभाव देते हैं। मीन से बिल्कुल सप्तम में जो कन्या राशि है उसमें नीच का प्रभाव देते हैं। ये 27 डिग्री कन्या में प्रबल नीच हो जाते हैं। ये ग्रह मोक्ष के, अंतर्मन के यानी इंट्यूटिव पावर के
स्वामी हैं, भविष्य दृष्टा हैं। आपके मानव शरीर में हार्मोन्स जितनी ग्रंथियां हैं, थायराइड, स्पर्म यानी वीर्य, इनके निर्माण से जुड़े हैं। 10-12 वर्ष का जब बालक होने लगता है तो जो भी ग्रंथियां हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, लड़कियां हो लड़के हों, सबका निर्माण उसके स्वामी हैं। पशु पक्षी पौधे सभी में प्रजनन जब होता है उसके स्वामी हैं। बसंत ऋतु के स्वामी हैं जब कोपलें फूटते हैं। यौवन से, क्योंकि प्रजनन के स्वामी हैं, लिंग के स्वामी हैं, भोग के स्वामी हैं, हार्मोन्स, थायराइड, स्पर्म के स्वामी हैं, तो ये यौवन के स्वामी हैं, जवानी के स्वामी हैं। विवाह का मुख्य कारण होता है और पुरुष की कुंडली में अत्यधिक महत्वपूर्ण, पुरुष स्त्री दोनों में होते हैं, परंतु पुरुष की कुंडली में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवाह के स्वामी हैं और 50-55 वर्ष तक पुरुष की कुंडली में प्रबल रहते हैं। महिलाओं में 45 वर्ष की आयु के आसपास जब मेनोपॉज होता है तो इनका प्रभाव कम होने लगता है। परंतु महिलाओं की कुंडली में शुक्र के साथ साथ और भी कारण बनते हैं। बृहस्पति और मंगल का बड़ा प्रभाव होता है जब भी ये मेनोपॉज इत्यादि होता है, तो इन 2 ग्रहों का भी असर साथ होता है। परंतु मुख्यतः ग्रह एग्स का बनना सब कुछ महिलाओं में, और महिलाओं की जो सुंदरता है, जो उनकी सॉफ्टनेस है, उनमें जो आकर्षण है, उसका मुख्य ग्रह शुक्र है। आकर्षण, किसी भी आकर्षण का मुख्य ग्रह शुक्र है। जैसे जैसे 10-12 वर्ष की आयु में लड़के लड़कियों का शरीर आगे बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो आप देखेंगे यौवन के लक्षण, उनका स्फुटन स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पे रौनक आने लगती है। ये जो कुछ भी है शुक्र करता है। किसी भी परिवार की सौम्यता, परिवार की संरचना, सुंदरता, परिवार की शांति और धन, क्योंकि काल पुरुष में शुक्र जो है द्वितीय राशि वृषभ का भी स्वामी है, तो धन का, शांति का, परिवार के संरचना का मुख्य रूप से ये स्वामी है। तो धन से भी जुड़ा हुआ है। चेहरों में, चेहरे की सुंदरता, विशेषकर आँखों की सुंदरता, आँखों की सुंदरता शुक्र से जुड़ा हुआ है। ये नेत्रों का भी स्वामी है, नेत्र ज्योति का भी स्वामी है। जो अत्यधिक आकर्षक पुरुष हैं, जैसे फिल्म स्टार धर्मेंद्र थे या हैं अभी भी वो, या और भी विश्व में जो अत्यधिक प्रबल व्यक्तित्व के पुरुष हैं या महिलाएं, सबकी जन्मपत्री में शुक्र अत्यधिक प्रबल आप पाएंगे। शुक्र जो है चेहरे के अतिरिक्त गायन का, कला का, संगीत का, मीडिया में भी जो सेट बनते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफी होती है, डिजिटल पोर्शंस हैं, डेवलपमेंट जो होता है पूरी फिल्म का, उसमें जो फैशन का भाग है, जो आपके मेकअप के लोग हैं, सबसे जुड़ा है। म्यूज़िक हो, आर्ट हो, डांस हो, तबला वादक हो, गायन हो, पूरा क्षेत्र जो है शुक्र से जुड़ा है। पूरा भोग का क्षेत्र जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो मीडिया है वो इससे जुड़ा है। मीडिया में पूरे टेलीविज़न इत्यादि के साथ साथ एडवर्टाइजिंग का पूरा क्षेत्र इससे जुड़ा है। जितनी अच्छी एडवर्टाइजिंग उतना अच्छा प्रोडक्ट बिकता है, तो मीडिया से जुड़ा है। खाने पीने में ये दूध, पूरा दूध का जो क्षेत्र है, दूध, दही, पनीर इत्यादि, मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ, सारे मीठे फल, विशेषकर अंगूर, अनानास इत्यादि फल, जैसे फल हैं जिनमें रस होता है, तरबूज हो, खरबूजा हो, आम हो, ये जो जितना भी रस है ये सारा का सारा शुक्र से जुड़ा है। किशमिश शुक्र से जुड़ा है, क्योंकि सुंदरता से जुड़ा है
और जवाहरात और महिलाओं को आप अलग नहीं कर सकते। हीरा मुखिया इससे जुड़ा एक रत्न है। हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात वो सबका स्वामी है। सोने के जितने से अच्छे अच्छे डिज़ाइनर हैं, जैसे कंपनी तनिष्क है या और भी जवाहरात से जुड़ी हैं, जितनी कंपनी हैं सबसे शुक्र जुड़ा हुआ है। सोना, सोने की ज्वेलरी, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग पूरी, जितने भी उच्च स्तरीय फैशन डिज़ाइनर हैं सारे शुक्र से जुड़े हैं। जितने भी डांसर हैं जैसे प्रभुदेवा इत्यादि हैं, या सरोज खान थी, या अन्य जो डांसर हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अनु मलिक हों या जो भी हों, अच्छे गायक, उच्च स्तरीय, उन सबसे शुक्र जुड़ा हुआ है। चांदी शुक्र से जुड़ी हुई है। और जो इतने महंगे मेटल्स नहीं हैं जैसे अल्मुनियम, शीशा, घर का पूरा इंटीरियर, सफ़ेद चंदन का फर्नीचर, महंगा फर्नीचर, हाथी दांत, ये सारा का सारा शुक्र से जुड़ा हुआ है। बहुत वास्ट फील्ड है, पर ये सारा ही बड़ा महंगा, बहुत कॉस्टली ये सारा फील्ड है। शुक्र जो है, जहाँ सुंदरता, जहाँ ऐश्वर्य, वहीं शुक्र है। जहाँ क्रिएटिविटी है वहीं शुक्र है। उच्च स्तरीय जो भी साहित्यकार हैं, अच्छे गाने लिखने वाले हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे स्पोर्ट्स के लोग हैं, यानी जिनका आजकल जो है फैशन का और सुंदरता का, एडवर्टाइजिंग का, और जैसे स्पोर्ट्स में भी अत्यधिक एक प्रबल मिश्रण हो गया। आईपीएल को आप देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग मेन उनका सोर्स है। आप जो खिलाड़ी हैं उनके आप वस्त्र देखेंगे, दोपहर के वस्त्र अलग हैं उनके, प्रैक्टिस के वस्त्र अलग हैं, शाम को इवनिंग में पार्टीज़ में अलग होते हैं। वहाँ पे जो रौनक है, जो डीजे चल रहे, वो सारा ही शुक्र का प्रभाव है। शुक्र का ग्रोथ और एक्सपेंशन कलयुग में देखने लायक है। ये सारा शुक्र चल रहा है। शुक्र जो हैं भोग से जुड़े हुए हैं, परंतु यदि ये इनका प्रभाव नियंत्रण से बाहर चला जाए तो ये आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। आज का युवा अत्यधिक बुद्धिमान है। आज का युवा अपना भला बुरा सोचता है। आज अगर आप फिल्मों में देखेंगे, शाहरुख खान को देखेंगे, सलमान खान को देखेंगे, और आप देखेंगे आमिर खान या ऋतिक रोशन इत्यादि, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। ये अपने धन को कहीं ना कहीं उपयोग में लाते हैं, बिजनेस में डाइवर्ट करते हैं। इसके विपरीत आप जो गोल्डन एरा था इंडियन म्यूजिक का, गोल्डन एरा, जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद, हेमंत, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, नौशाद, वास्ट म्यूजिक डायरेक्टर, इनमें आप देखेंगे कि ये ईश्वर के प्रति, यानी इनका ईश्वर था संगीत, इनका ईश्वर था कला, इनका जो कला फिल्म वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो कला थी वो इनका ईश्वर था। ये उसमें असफलता को कई दफ़ा नहीं झेल सके, या क्या भोग में गए, उनके जीवन की जो अंदर की कहानी है वो कहना बड़ा मुश्किल है। परंतु आप एक चीज़ देखेंगे, आप शुरू हो जाइए गीता दत्त, केएल सहगल, मीना कुमारी, विनोद मेहरा, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, मधुबाला, मीना कुमारी, जो भारत भूषण, जो बहुत जिनका अंत अच्छा नहीं था, ये आयु भी जो है 60 वर्ष से ऊपर नहीं ले सके। तो ये शुक्र जो है, यदि आप इसकी एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, आप शुक्र जो है अनुशासन, यदि आप अनुशासन के साथ चलेंगे तो आपको अत्यधिक सुंदर भोग देगा। परंतु
ये काल पुरुष में द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होने से प्रबल मारक भी है। जब आप एक्सट्रीम की तरफ शुक्र के द्वारा दी गए जो भोगों को आप एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो आप अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, आपका जीवन खराब हो जाता है। अभी रिसेंटली श्रीदेवी जी का जो एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, और भी आप पुराने देखेंगे सिंगर्स को देखेंगे, जैसे मैंने इतने सारे फिल्म स्टार्स की बात की, गुरुदत्त की बात की, गीता दत्त की बात की, उनकी फैमिली की, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कि गुरु के तीव्र प्रभाव के कारण बहुत चमके, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, परंतु वो जी नहीं सके। शैलेंद्र को देखिए, उन्होंने फिल्म बनाई थी तीसरी कसम, उसमें जो हानि हुई उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। शंकर जयकिशन को आयु अधिक नहीं मिली, बहुत लोगों को नहीं मिली, और वो बहुत ही उच्च स्तरीय कलाकार थे। आज का युवा शुक्र के प्रभावों को शायद ज़्यादा अच्छा समझ रहा है, परंतु उस जमाने के जो फिल्म स्टार थे वो सुंदरता, अपने आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आज के लोगों से मेरी नज़र में थोड़े से बेहतर थे। शुक्र उनका बहुत प्रबल था, परंतु वो प्रबल मारक हो गया। इस कारण जो है वो उस शुक्र के तीव्र प्रभावों को नहीं झेल सके। दूसरे जैसे देवानंद थे, वो एक लीजेंड बन जाते हैं। तो देवानंद ने अपने अंतिम समय में अपने किसी चित्र को, अपने संतान को कह दिया डेथ के समय किसी चित्र को जाहिर न किया जाए, उनकी एंड के डेज को कोई देख न सके, उनकी इमेज ऐसी बन गई थी। तो वो बुढ़ापा था, बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता, और जब बुढ़ापा आने लगता है 45-50 की एज के आसपास, तो सबसे पहला ग्रह जो निस्तेज होने लगता है, जो नीर कमज़ोर होने लगता है, वो शुक्र है। उसके कारण ही पुरुषों में आकर्षण करने की जो क्षमता है कम होने लगती है, स्त्रियों का मेनोपॉज हो जाता है। एटर्नल हैप्पीनेस यानी लास्टिंग यदि आपको शुक्र के प्रभाव लेने हैं तो आपको शुक्र को और गहराई से समझना पड़ेगा। शुक्र ग्रह जो हैं, इनके जैसे मैंने कहा भृगुदेव जो हैं, ये हैं, उनके रूप में ये जाने जाते हैं। भृगु ऋषि जो थे, उनकी पत्नी का नाम लोभ मुद्रा था, जिन्होंने कुंडली के ऊपर अत्यधिक गहन पढ़ाई लिखी की गई है। विश्वामित्र, लोभ मुद्रा, ऐसे बहुत ऋषि हैं जो कि जिन्होंने कुंडली में बहुत काम किया है। वो सब शुक्र से जुड़े हुए थे। शुक्र से जुड़े हुए जो साधारण गृहस्थ के यदि हम तात्पर्य से बात करें तो कृष्ण, सरस्वती, भृगु ऋषि और कृष्ण जो ईश्वर रूप हैं, वो 10 महाविद्याओं में चिंतपूर्णी, त्रिपुर सुंदरी, भक्ति षोडशी और भुवनेश्वरी, ये देवियां मुख्य रूप से शुक्र से जुड़ी हुई हैं। शुक्र जो है, इनकी दशा में अच्छा फल लेने के लिए आपकी कुंडली में शुक्र जो है, इसकी स्थिति योग कारक हो, लग्नेश हो, भाग्येश हो, यानी शुक्र का संबंध यदि लग्न से चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम, दशम, एकादश भाव से होगा, तब आपको फायदे ज़्यादा मिलेंगे। शुक्र से जुड़े जो मंत्र हैं, जैसे सरस्वती का यदि आप है तो है ओम ऐं सरस्वते नमः। वशीकरण मंत्र जितने भी हैं उनके स्वामी शुक्र हैं। प्रेम में लोग आजकल वशीकरण का बहुत उपयोग करते हैं, परंतु वशीकरण मंत्र जो है ईश्वर को वश करने के लिए भी उपयोग होता है, किसी मनुष्य के लिए भी होता है। जितने वशीकरण मंत्र हैं उनके सबके स्वामी शुक्र हैं। प्रेम संबंधों में अत्यधिक महत्वपूर्ण इनका प्रयोग देखा गया है। जैसे एक छोटा सा मंत्र है ओम लकिंग लिकिंग नमः, ये एक वशीकरण मंत्र है। क्लींग का उल्टा ही लकिंग बना है, क्लींग काली है और लकिंग कृष्ण है। ओम लकिंग लिकिंग नमः, ये कृष्ण का मंत्र है, लेकिन ये बहुत प्रबल वशीकरण मंत्र है। दुर्गा सप्तशती का तृतीय चरित्र, जिसके स्वामी भगवती सरस्वती हैं, वो इन तृतीय चरित्र दुर्गा सप्तशती का रात्रि सूक्तम, इसके स्वामी जो हैं भगवती सरस्वती हैं, और यही शुक्र हैं। किसी भी समस्याओं का निदान करने के लिए, धन के लिए, प्रेम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और ये यदि 20-25 से 50 वर्ष की आयु के बीच में
रात्रि सूक्तम जो है दुर्गा सप्तशती का एक जो सूक्त है, मध्य रात्रि में रोज यदि आप 41 बार 21 दिन तक करते हैं तो हर समस्या का, प्रेम धन से जुड़ी समस्या का निदान हो जाता है। श्री विद्या जो हैं भक्ति मूल षोडशी, श्री विद्या जो षोडशी हैं, जिनको आप जिनके लक्ष्मी रूप में भी जानते हैं, जिनके चिन्ह दक्षिणवर्ती शंख, श्रीयंत्र इत्यादि हैं, वही जो हैं सरस्वती भी हैं, वही शुक्र भी हैं। शुक्र का अत्यधिक प्रभाव है। श्री मंत्र जो है उसके 3 भाग हैं, उसको मैं पढ़ देता हूँ। उसमें जो तीसरा भाग है उसके स्वामी भगवती सरस्वती वही शुक्र हैं। देखिए, श्री विद्या का जो मंत्र है वो छोटा मंत्र है, परंतु वो एक प्रकार से समझिए, जब एक बार मंत्र कर रहे हैं तो आपने एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ दी। मंत्र इस प्रकार है, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ। ओम ह्रीं श्रीं का ए ई ला, ह्रीं हा सा का हा ला, ह्रीं सा का ला, ह्रीं सौ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। इसमें जो सा का ला है, ये जो 3 भाव है, हादि विद्या, सादी विद्या, कादि विद्या, यानी एक जो पहला भाग है इस मंत्र का, जिसको मैं दोबारा बोल देता हूँ, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ। ओम ह्रीं श्रीं का ए ई ला, ये इसके स्वामी जो हैं भगवती लक्ष्मी हैं। दूसरा भाग आता है का ए ई ला, ह्रीं हा सा का हा ला, इसके स्वामी दुर्गा हैं। उसके बाद ह्रीं सा का ला, ये जो सा का ला जो भाग है इसके स्वामी सरस्वती हैं। सो ये मान के आप चल सकते हैं, यानी शुक्र हैं कि इस मंत्र में पूरी भगवती का जो सप्तशती है एक मंत्र में समाहित है। उसमें आखिरी जो भाग है, जो तृतीय चरित्र जिसको कहते हैं, वो सा का ला है। उसको दोबारा बोल देता हूँ, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ। ओम ह्रीं श्रीं का ए ई ला, ह्रीं हा सा का हा ला, ह्रीं सा का ला, ये सरस्वती है। ह्रीं सौ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं, ये पूरा मंत्र है। इसमें सा का ला का जो भाग है वो सरस्वती है, श्री विद्या। रत्नों में इसका रत्न का उपयोग अत्यधिक लाभकारी है। विशेष करके यदि ये ग्रह खराब चल रहा हो, स्वामी खुद ना हो, लेकिन जैसे मेष लगन है उसमें द्वितीय सप्तम भाव के, तो मूंगे के साथ हीरे को डालना या सफ़ेद पुखराज को डालना। वृषभ लगन के, तुला लगन के स्वामी आप सीधा ही हीरा डाल सकते हैं। कर्क लगन में आप नहीं डाल सकते हैं। सिंह लगन में यदि कैरियर में मान सम्मान में बाधाएं आ रही है, विवाह में बाधाएं आ रही हो, तो माणिक के साथ डाल सकते हैं। कन्या में द्वितीयेश नवमेश हैं तो आप हीरा सीधा ही डाल सकते हैं। तुला में आप सीधा ही डाल सकते हैं। वृश्चिक में बहुत मारक हैं, अवॉइड करने के लिए बोला गया है। यदि किडनी फेलियर या इस प्रकार कुछ चल रहा हो, मधुमेह बहुत अधिक चल रहा हो, शुगर बहुत बढ़ रही हो, तो मूंगे और पीले पुखराज के साथ पड़ सकता है। उसके उपरांत धनु राशि में भी नहीं पड़ता, धनु लगन में नहीं पड़ता है। किसी प्रकार यदि बहुत अधिक मुकदमे झगड़े इत्यादि चल रहे हो जीवन साथी के साथ, संपत्ति को लेकर किसी भी कारण से, तब आप जो पीले पुखराज और माणिक्य के साथ में तब इसको धारण कर सकते हैं, हीरे को। उसके उपरांत मकर और कुंभ में आप सीधा ही धारण कर सकते हैं, मीन में भी धारण नहीं कर सकते हैं। जब तक शुक्र की महादशा ना चल रही हो, शुक्र प्रबल होकर आपको मारक बन रहा हो, तो पीले पुखराज और मूंगे के साथ में पड़ सकता है। तो शुक्र से जुड़े जो रत्न है हीरा, उससे यदि आप ना अफोर्ड कर सकते हैं तो सफ़ेद पुखराज, वो भी ना अफोर्ड कर सकते हैं तो सफ़ेद मूंगा, वो भी ना अफोर्ड कर सकते हैं तो मूनस्टोन और स्फटिक। इससे सीपी जो और शंख जो हैं ये भी इससे जुड़े हुए हैं, कौड़ियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। स्फटिक नाम का जो एक सेमी प्रेशियस एक पत्थर निकलता है, जिसे भगवान शंकर का वीर्य भी माना गया है और जो कैलाश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसे माना गया है, उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। परंतु ये सभी रत्न जो हैं मध्य की उंगली में, दाएं हाथ में यदि शुक्र लग्नेश भाग्येश इत्यादि हो, बाएं हाथ में यदि ये लग्नेश या लगन का मित्र ना हो तो बाएं हाथ की बड़ी उंगली में शुक्रवार के दिन
अन्यथा दाएं हाथ की बड़ी उंगली में शुक्रवार के दिन डाल सकते हैं। शुक्र जो है बसंत और कुछ भाग बरसात का इससे जुड़ा हुआ है। रंग नीला है, रंग नीला तथा सफ़ेद है। इससे जुड़े जो पशु हैं वो काऊ फैमिली है, जैसे गाय, हिरण, नीलगाय, खरगोश, और पक्षियों में मोर, बतख और बगुला। उत्तम रहता है ये वृषभ और तुला लग्नों में उत्तम रहता है। मकर और कुंभ का योग कारक होने से अत्यधिक प्रबल और उत्तम ग्रह है। ये मित्र ग्रह है मिथुन और कन्या लग्नों का, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेष, कर्क और सिंह में। न्यूट्रल सा रहता है वृश्चिक, धनु और मीन में। मारक प्रभाव सब, क्योंकि ये काल पुरुष में द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए प्रबल मार्केश है। प्रबल मार्केश है किसके लिए? मेष, वृश्चिक, मीन लग्नों के लिए। साधारण मार्केश और विपरीत रह सकता है कर्क और धनु के लिए, परंतु यदि चंद्र की दशा चल रही हो धनु में या बुध की चल रही हो तो मारक हो सकता है। बीमारियां जो इससे जुड़ी हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। मधुमेह, गुर्दे, नेत्र रोग। किसी भी कुंडली में सूर्य, चंद्र और शुक्र यदि तीनों ही ग्रह खराब हो जाएं, शनि राहु की दृष्टि में आ जाएं, तो अंधत्व योग का निर्माण हो जाता है, बंदा अंधा हो सकता है। रीढ़ की हड्डी, पूरी स्पाइन जो है वो इससे जुड़ी हुई है। गला, गले की सारी ग्रंथियां, थायराइड इत्यादि। पूरे शरीर के हार्मोन्स, शुक्राणु यानी स्पर्म, महिलाओं में जो डिम बनता है एग्स, वो सारा। थकान, शुक्र यदि निर्जीव, नीच, अस्त इत्यादि हो जन्म पत्री में तो बहुत थकान रहती है, और शुक्र का प्रभाव खराब होने से मधुमेह इत्यादि के संकेत मिलते हैं, इसलिए थकान बहुत होती है। स्पाइनल इंजरीज में बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुप्त रोगों में यानी सेक्स से जुड़ी जो बीमारी हैं उनमें बहुत अधिक जुड़ी है। खान पीन से जुड़ी समस्याएं, क्योंकि भोग का ग्रह है तो खान पीन पर नियंत्रण खराब हो जाए तो उससे वजन बढ़ना और अपने को बीमारियां बुला लेना। यदि ये कुंडली में ग्रह खराब हो तो धन से, प्रेम से, स्वास्थ्य से डिप्रेशन दे सकता है। अस्त शुक्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अस्त कब होता है? जब सूर्य से 8 या 9 डिग्री रह जाता है तो उसकी तेज़ी से ही जलने लगता है। जब ये जलने लगता है उसी को अस्त बोलते हैं। यदि ये नीच होकर अस्त भी हो जाए तो बहुत खराब है। नीच अस्त होकर बहुत खराब है। शनि, मंगल, राहु की दृष्टि में अत्यधिक खराब हो जाता है। दशाएं कौन से लग्न इत्यादि में इसकी खराब हो सकती हैं? कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन में इनकी दशाएं ये नीच हो, अस्त इत्यादि तो विपरीत अथवा मारक प्रभाव दे सकती है। इन्हीं लग्नों में साढ़े सती या अन्य ग्रह की दशा, अंतर्दशा होने पर अधिक घातक प्रभाव दे सकता है। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, कैंसर की रोगियों की कुंडली में शुक्र महादशा अथवा शुक्र का अंतर्दशा मारक हो सकती है। जीवन उसमें हाथ से निकल सकता है। कैंसर के पेशेंट्स में कोई भी लगन हो, शुक्र का अंतर या शुक्र की जो महादशा है प्रबल मार्केश हो सकती है। वृषभ, मिथुन, मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या में नीच अस्त होने पर ये बहुत खराब तो रहता है, परंतु इन लग्नों में थोड़ा मित्र होने कम घातक रहता है। सबसे बड़ी बात यह है योग, धर्म और मोक्ष। शुक्र जो है असुर गुरु, भृगु ऋषि, कृष्ण भक्ति के कई रूपों से जुड़ा है। पूरी नाड़ी शक्ति, यानी योग में नाड़ी के बारे में बहुत विवरण है, कुंडलनी के बारे में। मूलाधार चक्र में जो कुंडलनी स्थित है वहीं से कुंडलनी जब आरंभ करती है तो स्पाइन के साथ साथ जो नाड़ी चक्र के का वर्णन किया गया, जिसमें मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ट स्थान है, अनाहत है, विशुद्धि इत्यादि, और अंत में जाकर सहस्रार चक्र। तो ये जो स्पाइन के साथ साथ जो नाड़ियाँ हैं इसमें भक्ति शक्ति जो गौरी का रूप है वो विचरण करती है, आंदोलित होकर इसमें विचरण करती है और भगवान शंकर से मिलती है। ये जाके सहस्रार चक्र में जो आपके मस्तिष्क में है, इसमें अलग अलग प्रकार के भेद हैं। विश्वामित्र का कहना है कि कई बार ये आपके कपाल को भेद के ईश्वर में मिल जाती है। कई लोगों का कहना है, लोप मुद्रा कहना है, ये कपाल को भेद के दोबारा कुंडली में जा सकती है, दोबारा वहाँ जाके रेस्ट कर सकती है। मूलाधार चक्र जहाँ ये स्थित रहती है उस पर गणेश का आशीर्वाद है, गणेश उसके देव हैं।
ये सहस्रार चक्र में शिव से मिलन करती है। इसलिए तुला राशि जो है, तुला राशि जो है ज्योतिष में, तुला राशि ये नाड़ी से जुड़ी है, नाड़ी के विचरण से जुड़ी है, शक्ति के विचरण से जुड़ी है, जो मूलाधार चक्र से आरंभ होकर सभी चक्रों को भेदते हुए सहस्रार चक्र में यानी अंतिम चक्र में शिव से मिलती है और वहीं पे मिलने के उपरांत जो है ये शांत होती है। तो इसलिए तुला राशि, तुला लगन जो है ये कुंडली जागरण में बहुत अधिक इन्वॉल्व रहता है, बहुत अधिक इन्वॉल्व रहता है। अन्यथा जब ये कुंडली में जब ये शिव से नहीं मिलना होता है तो ये शक्ति, जिसे आप गौरी भी कहते हैं, राधा भी कहते हैं, ये जो कुंडली है शक्ति का ही रूप है। ये सुप्त अवस्था में रहती है मूलाधार चक्र में, यानी कि स्पाइन के सबसे नीचे के भाग में जहाँ मूलाधार चक्र है वहाँ स्थित रहती है। और इसलिए शुक्र जो है धर्म, मोक्ष, भोग, योग अत्यधिक प्रबल है, अत्यधिक प्रबल है। यदि आप शुक्र पर नियंत्रण कर सके तो भगवान कृष्ण के समान रहेंगे। यदि आप नियंत्रण कर सके तो आप भक्ति षोडशी के आशीर्वाद से लगातार धन कमाते रहेंगे। यदि आप नियंत्रण कर सके तो अत्यधिक सुंदर पुरुष या महिला हो सकते हैं, अत्यधिक रचनात्मक शक्ति हो सकती है, बहुत बड़े डिज़ाइनर, सिंगर, गायक, लता मंगेशकर टाइप्स, ये बहुत ही बढ़िया, जैसे सुंदर को स्पोर्ट्समैन होते हैं, जैसे रोजर फेडरर है या सौरव गांगुली, इस प्रकार के हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।